नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्वेंट क्लासेस में। आज मैं आपके सामने गांधी युग का तीसरा चरण लेकर आया हूं। इससे पहले के दो क्लास में मैंने आप लोगों को गांधी युग के दो चरणों के बारे में बताया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था 1917 के चंपारण सत्याग्रह से लेकर के 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन तक। पिछले क्लास में हम लोग खत्म किए थे कि गांधी इरविन समझौते के बाद जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया था, तो उसके बाद जब अंग्रेज फिर से दोबारा अपने ही कार्य, फिर से पुराने कार्य को दोहराने लगे, तो गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, जो कि 1932 से 1934 तक चला था। 1932 से 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण था, जो कि गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते के पालन न होने पर कहा था। ठीक है, इसी बीच और भी घटनाएं घटती हैं जिसका जिक्र आज हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है, उसी बीच हुआ क्या था कि गांधी इरविन समझौते में एक बात कही गई थी कि जो भी व्यक्ति क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी, जो भी भारतीय लड़ाई करते हुए अहिंसात्मक रूप से जेल में बंद हुए हों, उनको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें हिंसा की बात कहीं नहीं कही गई थी। इसलिए 23 मार्च 1931 को राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया, फांसी दे दी गई थी। हालांकि इसकी काफी आलोचना हुई थी बाद में कि गांधी जी अगर चाहते तो इन तीनों को बचा सकते थे, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये लोग हिंसात्मक आंदोलन करते हुए जेल में गए थे। इसके बाद होता है क्या कि सितंबर 1932 ईस्वी में, सितंबर 1932 में, 22 में, सितंबर 1932 में गांधी जी छुआछूत से बहुत ज्यादा क्षुब्ध थे, बहुत ज्यादा नाराज थे। उस समय भारत में जो छुआछूत की परंपरा चल हुई थी, उससे बहुत ज्यादा नाराज थे। तो उन्होंने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा नाम, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग। ठीक है, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी सितंबर 1932 ईस्वी में, और उन्होंने उसी समय हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। ये दोनों प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना कब हुई, किसने की? सितंबर 1932 में गांधी जी द्वारा की गई थी। और हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो वो भी हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन था, वो गांधी जी द्वारा ही किया गया था। हरिजन यानी कि जो अनुसूचित जाति के लोग थे, अनुसूचित जनजाति के लोग थे, उनके उत्थान के लिए गांधी जी द्वारा ही इन्हें हरिजन नाम दिया गया था, मतलब भगवान के जन, हरि के जन। उसके बाद जयप्रकाश नारायण, जो कि कांग्रेस के एक नेता थे, वो आजादी के पहले से ही कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, बिहार वाले परीक्षा में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है, बिहार सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा 17 मई 1934 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है, याद रखिएगा। 17 मई 1934 ईस्वी को, 17 मई 1934 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, इन सारे फैक्ट्स के जो पीडीएफ हो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में डाल दूंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग इसको देख के याद करने की कोशिश कीजिए कि वो एक क्रमवार तरीके से चलता आ रहा है। 1917 के सत्याग्रह से लेकर के, चंपारण सत्याग्रह से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक का जो इतिहास होगा, उसको समझ लेने से काफी सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे उससे। ठीक है, तो ये हुआ कि बिहार सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने पटना में की थी, ये भी याद रखिएगा, पटना में 17 मई 1934 ईस्वी को। ठीक है, इसके बाद एक और फैक्ट आता है कि अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो हुआ था अप्रैल 1936 ईस्वी में। ठीक है, अप्रैल 1936 ईस्वी में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्वामी सहजानंद।
इस फैक्ट से प्रश्न पूछ चुका है परीक्षा में, आने वाले परीक्षा में पूछने की उम्मीद है इससे, ठीक है, कि अखिल भारतीय किसान सभा की जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो हुआ था अप्रैल 1936 में, और इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। पिछली बार बीपीएससी की परीक्षा में पूछा था कि उस समय एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, उस पत्रिका का नाम क्या था, तो पत्रिका का नाम था हुंकार, ठीक है, पत्रिका का नाम था हुंकार, और इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था पटना से, और किसान सभा का जो सम्मेलन था ये हुआ था लखनऊ में, ठीक है, ये कहाँ हुआ था, लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का जो सम्मेलन था वो हुआ था लखनऊ में अप्रैल 1936 स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में, और हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन पटना से हुआ था, ठीक है। ये किसान से ही, किसानों की मांग से ही संबंधित था हुंकार नामक पत्रिका। ये पिछली बार के बीपीएससी की पीटी की परीक्षा में पूछा गया हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद की घटना क्या घटती है, इसके बाद की घटना घटती है 1939 ईस्वी में, ठीक है। 1939 ईस्वी की घटना होती है क्या कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं, ठीक है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं, और वो भी किसको हरा करके, महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके, ठीक है। नाम याद रखिएगा, इन्होंने जिनको हराया था उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। कांग्रेस के अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस 1939 में पट्टाभी सीतारमैया को हरा के। पट्टाभी सीतारमैया महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत के कांग्रेस का अध्यक्ष इनको बनाया गया। लेकिन गांधी जी इस बात से नाराज हो गए और उन्होंने कांग्रेस की कार्य समिति में सदस्यों का जो चुनाव होना था, सदस्यों को जो नामांकन देना था, उनका प्रस्ताव उन्होंने नहीं सुझाया। तो इस बात से सुभाष चंद्र बोस भी खफा हुए और उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से अप्रैल 1939 ईस्वी में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अध्यक्ष पद को छोड़ दिया और कांग्रेस के भीतर ही मई 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। मई 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने मई 1939 ईस्वी में, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के ही अंदर एक अलग गुट बना लिए, इसका नाम रखा गया फॉरवर्ड ब्लॉक, क्योंकि ये जो गांधीवादी लोग थे, जो गांधी जी के समर्थन में थे, पट्टाभी सीतारमैया के समर्थन में थे। हालांकि पट्टाभी सीतारमैया उसके बाद अध्यक्ष नहीं बने थे, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था जब इन्होंने इस्तीफा दिया था। तो लेकिन उनके जो समर्थन में थे उन लोगों से अलग होकर के सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने कब की थी? मई 1939 ईस्वी में। यह भी फैक्ट क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में कि कांग्रेस के भीतर एक नए गुट का निर्माण हुआ था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, और इस ब्लॉक की स्थापना हुई थी 3 मई 1939 ईस्वी को, ठीक है। कहीं कहीं ये 1 मई भी मिलता है, लेकिन मई 1939 बेसिकली आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद गांधी जी का आंदोलन में एक और भाग आता है जिसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह से भी प्रश्न पूछता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में आया था। 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी पवनार नामक स्थान से। पवनार जो है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। गांधी जी ने पवनार नामक स्थान से 1940 ईस्वी में, अक्टूबर 1940 ईस्वी में, ठीक है, ये डेट था 17 अक्टूबर 1940, जब गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करी, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह से क्या प्रश्न पूछ सकता है कि 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत पवनार नामक स्थान से गांधी जी द्वारा की गई, ठीक है, गांधी जी द्वारा की गई। और इसके जो प्रथम सत्याग्रही थे, ठीक है, प्रथम सत्याग्रही थे जिन्होंने इसे अपनाया था वो थे विनोबा भावे, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, आने वाले परीक्षा में पूछने की पूरी संभावना है। आप लोग इसका दूसरा जो था द्वितीय सत्याग्रही, इसका भी नाम याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू
और जो तीसरे सत्याग्रही थे ये थे ब्रह्मदत्त, ठीक है, ब्रह्मदत्त। इन तीनों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। ज्यादातर पहले दूसरा पूछता है, लेकिन मैंने तीसरा भी आप लोगों को बता दिया कि पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त, जिन्होंने गांधी जी के इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को आगे बढ़ाया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को लाया गया था। पवनार नामक स्थान पर, जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पर इसकी शुरुआत हुई थी, गांधी जी द्वारा की गई थी। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे हुए, द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू हुए और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त हुए, ठीक है। इसके बाद की एक घटना घटती है जब मुस्लिम लीग पूरी तरह से अलग होकर के एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए पाकिस्तान नामक राष्ट्र की अलग मांग करता है, ठीक है। ये घटना भी 1940 में ही घटती है, जब 24 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा लाहौर के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पूरी तरह से खुल करके पाकिस्तान नामक एक अलग राष्ट्र की मांग करी जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था। यह मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था और इस लाहौर अधिवेशन में ही मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी, ठीक है। लाहौर अधिवेशन में, ये कांग्रेस का अधिवेशन नहीं था, ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन में नए राष्ट्र, ठीक है, पाकिस्तान नामक मांग की गई थी, ठीक है। पाकिस्तान नाम का जो उत्पत्ति हुआ है ये चौधरी रहमत अली ने की थी। ये भी कभी प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा में कि पाकिस्तान शब्द जो था वो किसने गढ़ा था, तो इसका आंसर होगा चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का इजाद किया था, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी घटना घटती है, जो गांधी युग का एक अंतिम चरण माना जाएगा, वो है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो होती है 1942 ईस्वी में, ठीक है। 1942 ईस्वी में वर्धा में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। 1942 में वर्धा में कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हो गया है। उसके बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को इसको स्वीकार कर लिया जाता है और 9 अगस्त 1942 ईस्वी से यह शुरू हो जाता है, ठीक है। कहीं कहीं इस चीज को 8 अगस्त भी लिखा गया है, ठीक। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को इसको स्वीकार किया गया था और 9 अगस्त 1942 ईस्वी से यह पूरी तरह भारत में फैल गया था। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के बाद क्या हुआ कि बड़े बड़े नेताओं को, जितने भी बड़े बड़े नेता थे, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जितने भी बड़े बड़े नेता थे, इन सभी नेताओं को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके अलग अलग जगहों पर अलग अलग जेल में रखा जाने लगा। कहीं कहीं जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित अगर बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो पूछ सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन में कहां पर रखा गया था, तो इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था, जहां से ये बाद में फरार भी हुए थे, ठीक है। उसके बाद 1942 ईस्वी में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हो गया था, इसी समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। बहुत ही फेमस है ये, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है। 1942 ईस्वी में जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो 22 मार्च 1942 ईस्वी को, उससे पहले एक क्रिप्स प्रस्ताव आया था, ठीक है। स्टैफर्ड क्रिप्स थे, क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है, स्टैफर्ड क्रिप्स। इसमें एक जानने वाली बात यह है कि उस समय 1939 से लेकर के 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर था, ठीक है। 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर था, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब एक गुट में थे और
उस समय क्या हुआ था कि इन्हें भारतीयों का सहयोग चाहिए था, भारतीयों का साथ चाहिए था। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीयों के सहयोग के लिए स्टैफर्ड क्रिप्स जो है क्रिप्स प्रस्ताव लेकर के भारत जाएंगे और वहां पर भारतीयों से सहयोग मांगेंगे कुछ प्रलोभन देकर के। और प्रलोभन क्या था कि अगर ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में जीत जाता है तो भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। भारत के जो नेता लोग थे, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, सिरे से इनकार कर दिया। गांधी जी ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। कभी कभी परीक्षा में यह प्रश्न पूछता है कि गांधी जी ने किस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, तो इसका आंसर होगा क्रिप्स प्रस्ताव को। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक इसलिए कहा गया था क्योंकि यह एक ऐसा प्रस्ताव था जो भविष्य की घटनाओं पर आधारित था कि ऐसा होगा तो ऐसा किया जाएगा। ठीक है, जिसको कि ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि पहली बार प्रथम विश्व युद्ध में, जो कि 1914 से 18 तक चला था, जिस समय की गांधी जी हमने आपको बताया था गांधी युग के पहले चरण में कि 1915 में गांधी जी ने भारतीयों को भर्ती करवाया था ब्रिटिश सेना में प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए, जिसके लिए गांधी जी को सार्जेंट कहा गया था, भर्ती करने वाला सार्जेंट। उस घटना से गांधी जी ने सीख लेकर के इस बार इसका पुरजोर विरोध किया कि कोई भी भारतीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का समर्थन नहीं करेगा। ठीक है, और क्रिप्स प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया गया। क्रिप्स प्रस्ताव को हम लोगों ने यहाँ से वापस कर दिया, नकार दिया। उसके बाद 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, कैबिनेट मिशन के बारे में मैं आपको आगे दूसरे क्लास में जब संविधान को पढ़ाऊंगा तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ है उसमें बताऊंगा। आज मैं इसको ब्रीफ कर देता हूं कि कैबिनेट मिशन क्या था। उस समय की अंग्रेजी हुकूमत ने 1946 ईस्वी में 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, ब्रिटेन की काफ़ी हानि हुई, ब्रिटेन काफ़ी कमज़ोर हो गया था। भले ही हम लोग इस बात को मानते हैं कि हम लोगों ने आंदोलन करके अंग्रेजों को यहाँ से भगाया, लेकिन एक तथ्य और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसे इस बात को हम लोग को स्वीकार करना होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है, बहुत बड़ा कारण रहा है हमारी आज़ादी का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की स्थिति कमज़ोर हो गई थी, वह शासन करने में सक्षम नहीं था, इसलिए भी भारत को उसने आज़ाद कर दिया। कैबिनेट मिशन जब आया भारत में तो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव रखा गया था कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा और भारतीय उस संविधान सभा के सदस्य होंगे जो अपना संविधान स्वयं बनाएंगे और भारत तथा पाकिस्तान नाम के दो राष्ट्र का निर्माण होगा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1947 में यह बातें क्लियर तौर पर साफ साफ लिखी गई है। ठीक है, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो संविधान सभा का चुनाव का प्रस्ताव रखा। संविधान सभा का चुनाव भी हुआ। चुनाव में क्या हुआ कि कुल 295 सीट में से 205 सीटों पर कांग्रेस के प्रतिनिधि जीत गए। ठीक है, 295 या 296 शायद था, 296 में से 205 सीट पर कांग्रेस के प्रतिनिधि जीत गए। मुस्लिम लीग को इसमें हार मिली, बहुत ज़्यादा जीत नहीं मिली। मुस्लिम लीग इससे नाराज हो गया और उसने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को, ये प्रश्न पूछता है परीक्षा में, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया था। ठीक है, सीधी कार्यवाही दिवस, जिसका कहना था कि हमें डायरेक्टली पाकिस्तान नामक एक राष्ट्र दिया जाए, संविधान हम अपना खुद बना लेंगे, हम संविधान सभा में समर्थन अपना नहीं देंगे, संविधान सभा हमारा कोई योगदान नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जो गांधी युग का तीसरा चरण था जिसमें मैंने आपको बताया कि सबने अवज्ञा आंदोलन के बाद की घटनाओं से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक क्या क्या इतिहास रहा, क्या क्या फैक्ट आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये फैक्ट। जितने भी फैक्ट्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके फैक्ट को नोट डाउन भी कर सकते हैं। लेकिन इसको देखने से ये पता चलेगा कि 1915 से लेकर के तीनों वीडियो को अगर आप क्रमवार तरीके से देखते हैं तो 1915 से लेकर के 1946 तक का भारत का जो इतिहास है, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो आपके सामने, आपके दृष्टिपटल पर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा कि कैसे कैसे कौन कौन घटनाएं घटी है। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आगे मैं आपके सामने इसी तरह के दूसरे वीडियो लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।